अस्सलाम वालेकुम जी। आज की सबसे बड़ी खबर जो थी और जो बनाई गई या बनवाई गई, और ये समझ नहीं आ रही हुकूमत को कि वो मीडिया रोज़ाना इमरान खान जो है वो मीडिया के ऊपर बैठ जाते हैं, इमरान खान और उनके हवारी, और बारी बारी मीडिया की सारी लाइमलाइट चोरी कर लेते हैं। और हुकूमत जो है वो इसके बावजूद कुछ नहीं कर पाती। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें थी आज। एक इमरान खान की थी, और दूसरी जो थी वो राना सनाउल्लाह की थी, और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो शेख रशीद की थी। तीनों के ऊपर अलग अलग बात करेंगे। पहले जनाब इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने पल्लियों तक कभी लाने का कोई हौसला या ज़रफ नहीं ना होया, तो वो उन्होंने केपीके हाउस में रखी, क्योंकि केपीके में उनकी हुकूमत है। तो केपीके का एक नुमाइंदा दफ्तर के केपीके के हुक्काम जब वफाक में आए तो वो कहाँ पे ठहरे, तो उसके लिए एक वहाँ पे केपीके हाउस होता है। पंजाब हाउस भी है, बलूचिस्तान हाउस भी है, आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान हाउस भी है, आज़ाद कश्मीर हाउस भी है। ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं जिनके अंदर कमरे होते हैं, ताकि वहाँ के हुक्काम जो हैं वो जब आए वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर तो वहाँ पे उनको ठहरने का कोई मसला दरपेश ना हो। तो केपीके हाउस के अंदर उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मीडिया हाउस यानी ARY को आने की इजाजत दी गई। बाकी किसी मीडिया हाउस का माइक और रिपोर्टर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये वहां के जर्नलिस्टों ने रोला डाला हुआ है अब तक, जब तक कि हम आपके सामने ये बैठे व्लॉग कर रहे हैं। वहां पे किसी और को घुसने की इजाजत नहीं दी गई जी। और फिर सवालात जो थे वो उनसे लिए गए। चले, कुछ तो लोगों की मजहबी ड्यूटी है ना, वो मेरा मतलब है कि वो इमरान खान साहब के सदके वारी जाएं, क्योंकि उन्हें कोई हुक्म आया हुआ है हमसाया मुल्क से, तो चले वो तो हो गया। लेकिन मेरा मतलब है कि पिछले दिनों जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, तो जो सहाफ़ियों की गैलरी थी कौमी असम्बली के अंदर, वहाँ पे अब्बास शबीर और ये जो सारे लोग थे, इन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगाए। तो भाई ये जर्नलिस्ट का काम तो नहीं है ना यार। मेरा मतलब है कि ऐसा तो ना करें, आप ज्यादती कर रहे हैं। तो मतलब कल को आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो हम जब आवाज उठाएं तो हमें इस जगह तो रहने देना यार। लेकिन बहरहाल उन्होंने उठाए। फिर उनके साथ वो कुछ बहुत सारे PTI के यूट्यूबर्स भी हैं, जिन उनमें से कुछ यूट्यूबर्स जो हैं उनको तो फोन करके फवाद चौधरी साहब ने टीवी के ऊपर भी बिठा दिया, वो एंकर भी बन गए, और वो अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं और सहाफ़ने भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही PTI हुकूमत से बाहर आई है और PTI ने तमाशे करने शुरू किए हैं, जो उसका खासा है, और नारे लगाने शुरू किए हैं और मुजाहरे करने शुरू किए हैं, तो वो उसके वहाँ पे पूरा पूरा मुंह खोल के वहाँ पे नारे लगाती हुई पाई जा रही हैं। पता नहीं वो कहाँ के जर्नलिस्ट होते हैं, और वो फिर कहते हैं कि नहीं जनाब, हमारे ऊपर कोई अजाब आता है तो वो आज़ादी सहाफत के ऊपर। भाई तुम पार्टी हो यार, तुम पार्टी के पेड कारकुन हो, फिर 3 जगह से तनख्वाहें लेते हो। पिंडी से अलग तनख्वाह लेते हो, बदीकाला से अलग लेते हो, और वो टीवी जो होता है जहां पे तुम्हें रखवाया जाता है वहां से अलग लेते हो, और फिर साफी भी बनते हो यार। फिर गॉड से यार, खुदा का खौफ करो। 1973 के आइन के अंदर सहाफी की तारीफ डेफिनेशन ये की गई है कि ऐसा शख्स जिसका और कोई रोजगार ना हो, वो सिर्फ सहाफत से रोजगार उसका वाबस्ता हो, वो साफी कहलाएगा। अगर इस तारीफ पे जाए तो ये जितने भी कालम निगार हैं ये सबके सब उड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब है कि ठीक है यार, ना करें यार ऐसा, अल्लाह आपका भला करे, हमें भी किसी जगह रहने दें। अब वो जो सहाफी और सहाफने जो थी, उन्होंने ऐसे ऐसे शाहकार जो थे वो सवालात किए हैं। मेरा मतलब है कि मैं क्या कहूँ, अब उन्होंने बहुत शाहकार किस्म के सवालात किए हैं कि सर आपका हुजूर का, बस ये कहना बाकी रह गया था कि हुजूर का इकबाल बुलंद हो, जिस तरह आप चलते हैं कमाल चलते हैं। मेरा मतलब है वहां पे तो सारी वही मुझे जरताजियां ही बैठी हुई नजर आ रही थी। वो तो मेरा मतलब है कि वो कोई जर्नलिस्ट तो वहां पे नहीं था, ठीक है, और जर्नलिस्ट के सवालात भी नहीं थे। मेरा मतलब है जर्नलिस्टों के सवालात इस तरह के होते हैं जिस तरह के बादशाह के दरबार के अंदर बैठे हुए दरबारियों के बातें होती हैं। हुजूर का इकबाल बुलंद हो और आपके दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़े, बस इस किस्म के सवालात वहां पे थे। उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि व्हाइट पेपर पेश किया, यानी कि व्हाइट पेपर होता है जो हुकूमत गई हो उसके खिलाफ। ये व्हाइट पेपर सामने नहीं आया कभी दुनिया की सियासी तारीख के अंदर के जो हुकूमत निकल के गई हो, वो जो हुकूमत आई है हफ्ते व्हाइट पेपर तो ये होता है कि आपकी कारकर्दगी क्या रही। भाई आप अपनी कारकर्दगी पेश करें। नहीं, उन्होंने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। कमाल है यार, ठीक है।
ویسے وائی بی ایم یار مروا رہے ہو تم، یوسف بیگ مرزا تم مروا رہے ہو عمران خان کو. پہلے تم نے وہ ویڈیو جاری کر کے بھی مروایا تھا، سرپا پا والی ویڈیو جو تھی چمی چیئرمین نہیں، وہ کیا یار نیب کے چیئرمین کی، اور اب تم اس طرح کی جو ہے ایڈوائزنگ کر کے بھی مروا رہے ہو. میں یقین نہیں بناؤں گا اس بات کو وائی بی ایم صاحب کہ اگر نواز شریف نے یا شہباز شریف نے آپ کو کوئی سرکاری عہدہ آفر کیا تو میں ان کے گھر کے باہر دھرنا دوں گی. ٹھیک ہے، آپ اتنے گھٹیا لیول تک لے کے جا رہے ہو عمران خان کو. ٹھیک ہے، وہ تو خود تو مہاتما ہے نا، مہاتما تو کچھ پتا نہیں ہے، اس کو کیا پتا وہ روٹی کو چوچی کہتا ہے. یہ تم جیسے ایڈوائزر ہیں جو اس کا بیڑا گرک کار ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چلیے آگے چلتے. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے وہ باتیں کی، دو باتیں صرف نہیں تھیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن وہ باتیں انہوں نے کی جو گزشتہ ہمارے عمران شفقت صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں. ان کے بھائی جو ہیں وہ بہت بڑے یوتھیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ونس اپون اے ٹائم وہ کرکٹ کا ان کا کوئی محلے کا میچ تھا، تو انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں عمران خان کو اس میچ میں لا سکتا ہوں. یہ کوئی 94-95 کی بات ہے. تو ابھی اس نے نہ پارٹی بنائی تھی نہ جمائمہ سے شادی کی تھی. تو وہ کہتے جی وہ لے آئے. عمران خان صاحب نے جو تقریر وہاں پہ اس میچ کے اندر فرمائی تھی، الحمدللہ وہ ان کے یوتھی جو فین ہیں وہی اس بات کے راوی ہیں کہ آج تک الحمدللہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. اور وہ اب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ان کے اتنے پلاٹ ہیں، ایون فیلڈ یہ ہے، وہ فلانا ہے، وہ ٹمکانا ہے. یار برطانیہ کی عدالتوں نے ان سب کو کلیئر قرار دے دیا. پچھلے 12 سال کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اور 2 سال تک کرنے کے بعد، 2 سال لمبی انویسٹیگیشن ہوئی، اور نہیں سوری 2 سال لمبی انویسٹیگیشن ہوئی اور 20 سال کے کھاتے پھرولے گئے. اور اس کے بعد برطانوی وہ جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی، اس نے رپورٹ پیش کی وہاں کی ہائی کورٹ کے اندر کہ ہمیں کوئی اس میں سے ایک آنا ٹکا بھی ایسا نہیں ملا. بھائی وہ تھے بھائی 38 ارب روپے اس وقت، اور اب 54 ارب روپے جو کہ علی ریاض ملک کے اس دوران پکڑے گئے اور انہوں نے پکڑ کے واپس کیے. نواز شریف کا اور شہباز شریف کا کوئی پیسہ نہیں پکڑا گیا جی. ٹھیک ہے، انلیگل ہوتے تو پکڑے جاتے ہیں نا، سیدھی سی بات ہے. پھر تو انلیگل نہیں تھے تو نہیں پکڑے گئے، تو نہیں پکڑے گئے. تو اس کے بعد یہ شخص یہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ ان کے وہ والے ایسٹس ناجائز ہیں تو وہ والے ایسٹ ناجائز ہیں، یہ منی لانڈرنگ اس طرح کرتے ہیں، اور یہ مقصود چپڑاسی کے ذریعے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. یار کچھ شرم کر لیتا ہے بندہ، کچھ حیا کر لیتا ہے. یہ شخص اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتا ہے کہ ابلیس بھی اس سے بنا ہوا ہوتا ہے. یار میرا مطلب ہے کہ اتنی دیدہ دلیری سے منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے خوف آتا ہے. یار بعض اوقات اس کے جھوٹ سن کے نا خوف آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میرا خیال ہے اب رسی جو ہے اس کو تھوڑا سا تڑکا بجنے لگا. اور یہ جو آج اس کے چہرے پہ خوف تھا، اس کے چہرے پہ اطمینان نہیں تھا، وہ تمام ٹیکے شیکے لگا کے آیا ہوا تھا، بقول نوشی گیلانی کے گلو کر رہا تھا. ٹھیک ہے، گلو کرنے کے باوجود بھی چہرے پہ جو یبوسیت تھی اور نوست تھی اس کے اندر قطن کوئی کمی نہیں ہوئی تھی. منہ اترا ہوا تھا. موصوف کی بقول ادا امداد سمرو وہ کی ڈگی ہوئی تھی، بکری بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اور 2 باتیں انہوں نے نہیں کی. ایک تو یہ کہ یا اللہ یا رسول گوگی بی بی بے قصور، یہ انہوں نے کہا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف تو کیس بنتا ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو دکھا لیں تو محمد تم وہ خاندان داس ہیں کسی نے. اس وقت جو ہم لوگ کہتے تھے کہ کیس نہیں بنتا اور بالکل بھی نہیں بنتا تو ہمیں تو اٹھا کے اندر ٹاک دیا کرتا تھا. اور دوسرا آپ نے گٹے جوڑ کے جھوٹ بولا کہ میرے خلاف میڈیا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی. آپ نے بھجن نیو کو 15 دن کے لیے ایک دفعہ بند کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے اشتہارات مستقل آپ کے 3 سال میں بند رہے. جیو کے اشتہارات بند رہے. میں گنواتا جاتا ہوں آپ کو. جرنلسٹ اٹھائے گئے. حامد میر کے بھائی حامد میر کو آف ایئر کروایا آپ لوگوں نے. اس کے بھائی عامر میر کو جو کہ گوگلی ٹی وی نیوز ٹی وی چلاتے ہیں ان کو اٹھوایا آپ نے دن دہاڑے. عمران شفقت کو اٹھوایا. اپنا متی اللہ جان کو تو اٹھا کے
टॉर्चर करवाया बाकायदा, और टॉर्चर करवा के जब प्रेशर बढ़ गया यूरोपीय यूनियन तक का भी उसके ऊपर जो थी वो वार्निंग आ गई, तो फिर आपने उन्हें इस्लामाबाद के नवाह में चकवाल के साइड के ऊपर छोड़ भी दिया। फिर उसके बाद असद अली तूर को घर में घुस के मारा, और आपके जो शरपसंद हैं फॉलोअर्स, उन्होंने भारतीय पांचवी पुश्त की दोगली अबलागी जंग का जो बयानिया था कि हमने घर में घुस के मारा, हमने घर, इतने कभी नजर हैं, इतने घटिया ज़हन हैं, इतने दौले शाह के चूहे हैं कि इनसे बयानिया भी अपना नहीं बनता। भारतीयों का बयानिया चोरी करके घर में घुस के मारा, घर में घुस के मारा, ये किया। वो एक तो भाग गया ना बदबख्त आदमी, वो मेजर आदिल क्या नाम है उनका, अब वहां पे बैठा भौंक रहा है, बकवास कर रहा है, लेकिन वो भी उसमें पेश था। ये सारा कुछ करने के बाद भी, चले खाकसार को तो भूल जाए, खाकसार तो बारिश का पहला कतरा थे ना, पहला सर खाकसार उठाए गए, सबसे पहले खाकसार उठाए गए, फिर कहा इसकी तस्वीर जारी करो, फिर हथकड़ी लगी, तस्वीर जारी की FIA ने, ठीक है, ताकि उसका जो अंदर है ना जहर, उसकी जो अना है उसकी तस्कीन पहुंचे। फिर वो जैसे मुस्कुराता है ना, इस तरह की चीजें देख के ये अजियत पसंद शख्स जो है वो, ताकि उसकी अना को तस्कीन हो। और कोई एस्करो नहीं जारी की थी कि जनाब वो मेरा मतलब है कि बहुत प्रेशर पै गया था, उसकी अना की तस्कीन के लिए जारी की थी मेरी तस्वीर। चले मेरे से भूल जाए यार, इतने लोगों के साथ। अभी वो हमने इस्लामाबाद कराची वाले जो हैं, PUG के सॉरी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, नाम भूल जाता हूं मैं उनका हमेशा, उनके साथ क्या किया, मेरा मतलब है कोई एक बात है यार, कोई एक दास्तान है। और ये मैं अभी सिर्फ बड़े शहरों की बात कर रहा हूं यार, मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं यार। अब पेशावर को, कोयटा को तो भूल जाइए। और सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट जो थे वो इन 4 सालों में पाकिस्तान की तारीख में कत्ल हुए, ठीक है, हुकूमती इस्तबदाद के नतीजे के अंदर वो लोग कत्ल किए गए, उन जानों से गए, ठीक है। और ये शख्स बैठा हुआ आज पूरी दीदा दलेरी डटाई के साथ और बेशर्मी के साथ कह रहा था कि मेरे दौर में तो मीडिया के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। यार इस तरह का झूठ बकने के लिए बंदे को अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी का ही भतीजा होना चाहिए, उससे कम पे बात नहीं होती, ठीक है, उससे कम पे बात नहीं हो सकती यार, उसी तरह का कोई लानती किरदार होना चाहिए, ठीक। तो वो उसने आज होने का सबूत दिया। ये 2 बातें उसके अंदर नहीं थी जी। एक तो ये था कि गोगी जो है उसका कोई कसूर नहीं है, फरा खान अल मरूफ फरत शहजादी अल मरूफ फरा गोगी या गोगी, ठीक है, गोगी, हाँ अब पता चला है तस्वीर में क्या पढ़ता था, ठीक है। यानी इतनी मुदाफियत इसने अपनी बहन की नहीं की, इतनी मुदाफियत कभी इसने अपनी बीवी की नहीं की जिसका ये दावेदार है, ठीक हो गया। और वो आपको पता है कि पिछले दिनों जब ये नंगे पांव गया था उम्रा करने, ठीक है, तो उसके अंदर जो था वो, अब लोग सवाल कर रहे हैं ना, कुछ डाटा हमारे पास भी आ गया है और अब्दुल कयूम सिद्दीकी के पास भी पहुंचा। सिद्दीकी साहब उसको रिलीज करो यार, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। उसमें जो पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट के अंदर जो ज़ाहिर है आपको पता है उम्रे में जो है वो महरम के बगैर तो खातून नहीं जा सकती ना, तो उम्रे में महरम के तौर पे कौन साथ गया था, ठीक है, इमरान खान साहब तो एज ए शो बॉय थे ना साथ, जो असल महरम है कागजात के अंदर उसका डाटा आ गया कयूम सिद्दीकी के पास, सबूत आ गए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गए, ठीक है। वो FIA की तस्वीरें भी आ गई, वो जो इमिग्रेशन के तस्वीर लेवल के ऊपर खींची गई हैं, और मतलब कि खातून ज़ौजा किसकी हैं वो भी लिखा हुआ सारा कुछ आ गया है। तो ये सिर्फ FBR की खबर नहीं है कि FBR के अंदर उन्होंने 2021 में क्या करवाया, 2021 में जो उन्होंने उम्रा फरमाया उसके अंदर भी जो थे वो, ठीक है, समझ गया ना, बिल्कुल। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये अपने उस मतवक्को कार्रवाई से बचने के लिए थी, क्योंकि गोगी जो है वो लिंच पिन है उस तमाम करप्शन की जो इसने सिर्फ पंजाब में की है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, गोगी वो लिंच पिन है जो इसने सिर्फ पंजाब के अंदर की है, उस करप्शन की का कनेक्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो जुड़ेगी फिर जाती उमरा के साथ, इनकी बेगम साहिबा के साथ, मतलब कि बुशरा मानिका के साथ जुड़ेगी, और वहां से वो फिर जो है वो मौसूफ के साथ जुड़ेगी। तो ये है जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्तसर अहवाल। जर्नलिस्टों ने, नाम नहाद जर्नलिस्टों ने जो उसके अंदर घटिया किरदार अदा किया सो किया,
لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ بھی ہے، دوسرا بھی پہلو جو ہے وہ کوئی قابل فخر نہیں ہے۔ جو وہ ایف آئی آرز ان کے خلاف درج ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم ایک الگ ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔